हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस विल बी क्लास 7। सो क्लास 7 है बच्चों, याद रखिएगा। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी। थोड़ा सा डिले हो गया बच्चों, सॉरी फॉर दैट। आप बैकग्राउंड में वॉइस सुन सकते हैं, इसकी वजह से मैं वीडियो एक दो दिन से नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस आती है और ये लोग तो दिन भर ऑन रखते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट अब क्या करें, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ये डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सर डेमोक्रेसी की जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। देखो, डेमोक्रेसी मतलब हो गया जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो ना, वो किसके द्वारा इलेक्ट हो, वो पर्सन के द्वारा इलेक्ट हो, न कि वो पहले से ही इलेक्टेड हो। जैसे आप देख सकते हो पहले जो ब्रिटिश थे, अभी भी वहाँ पे क्या है कि जैसे अगर जो फादर किंग है, ठीक है, उसी का जो सन होगा वो भी क्या होगा, वही किंग होगा। जैसे पहले चलता था, ठीक है, कि राजा का बेटा ही राजा होगा, बाकी कोई राजा नहीं होगा, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब कोई भी किंग बन सकता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी बन सकता है। बट उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसको क्या मिलना चाहिए, उसको अधिक से अधिक लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आता है बच्चों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन कैन बी वेरियस टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म एंड हाउ व्हाट मैनर दे कंडक्ट देमसेल्फ, ठीक है। इन द मोनार्ची फ्रॉम द गवर्नमेंट, देखो एक तो आता है मोनार्ची गवर्नमेंट आता है, क्या आता है बेटा, मोनार्ची आता है। तो मोनार्ची में क्या होता है, अ मोनार्ची किंग or क्वीन होल्ड द क्राउन बाय डायरेक्टली राइट्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, राइट होता है कि ये किसी भी चीज़, जैसे ये इनके पास ये पावर होता है कि किसी को भी किंग बना सकते हैं, इनके पास पूरा पावर होता है, ठीक है। द मोनार्च enjoy absolute power to run and rule the country as the desire. He usually grown the country with the help of group of rich people or advice, example सऊदी अरेबिया। जैसे सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है, अभी मोनार्च चल रहा है, वहाँ पे एक किंग होता है, ठीक है। दूसरा होता है डिक्टेटरशिप। द पावर इज कैप्चर्ड बाय फोर्स बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द जनरल पब्लिक इज यूजली डिनाइड द सिविल राइट एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, थर्ड होता है डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में है। तो डेमोक्रेसी, अब इसको समझना, मेन आपको यही समझना है, डेमोक्रेसी समझना है, ठीक है। तो इन द गवर्नमेंट इज मेड बाय अ पीपल इलेक्टेड, ठीक है। गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जहाँ पे गवर्नमेंट जो हो बाय पीपल के द्वारा बने, ठीक है। और क्या हो, इलेक्ट हो, क्या हो बच्चों, इलेक्ट हो। रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न द कंट्री फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन आफ्टर विच वन अगेंस्ट द फ्रेश इलेक्शन आर कंडक्टेड, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ये जो सारा सिस्टम होता है बच्चों, ये आपका कहलाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आगे है कुछ डेमोक्रेसी के बारे में। सोर्स ऑफ पावर ऑफ ऑल लीव्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सारा का सारा पावर क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। जैसे यहाँ पे दिया है, डू यू नो इन बर्नी स्विट्जरलैंड सऊदी अरेबिया एंड ओमन एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन, यानी सारा का सारा पावर का होता है बच्चों, एक सिंगल पर्सन के पास होता है। इन द मोनार्च इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, और जो मोनार्च होता है वही क्या होता है, हेड होता है, और क्या होता है, वही गवर्नमेंट होता है, यानी सारे रूल वगैरह वही बता सकता है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है इसको याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक डेमोक्रेसी कहाँ पे है, इंडिया में है। ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, द क्वीन इज़ जस्ट अ फिगर हेड, द कंट्री इज़ रन बाय अ इलेक्टेड पार्लियामेंट। नेपाल did recently had a monarchy from a government, now has a democratic government। तो अभी बहुत ही जल्द, मुझे डेट तो नहीं याद आ रहा है, बट अभी रिसेंटली 2 या 3 ईयर बिफोर नेपाल ने भी अपना क्या किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च कर दिया है उसने, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को
एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी दिया हुआ है, तो कह रहा है द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेट। ये कहाँ से आया है? डेमोक्रेट से वर्ड से आया है, जिसका मीन होता है रूल बाय द कॉमन पीपुल। इसका मतलब क्या होता है? रूल बाय कॉमन पीपुल। इट इज़ जनरली बिलीव that the concept of democracy and constitution were created first in ancient Athens around 508 AD. However, it has been suggested by scholars that democracy form of government is a broad sense may have existed in several areas of the world even before that. For example, the early man of democracy existed naturally in the well-maintained tribal groups of people, small communicate and villages. The majority of the people discuss the issues of the group face to face with the head of the group. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखो। आगे भी इसकी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। तो मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन हुआ वो देखिए। Although formalized in the 13th century, Magna Carta, वर्ड याद रखिएगा, Magna Carta, it described as the greatest constitutional document of all time. Magna Carta को क्या बोला गया कि the greatest constitutional document of all time, the foundation of the freedom of the individual against the ability authority of the disposed. The Magna Carta, the king agreed to his power to his restrict by law. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि यानी जो किंग था वो एग्री हो गया किस बात पे कि जो उनके पावर है वो उनको देगा। किसको देगा? पीपल को देगा। और लॉ के प्रति वो क्या रहेगा? लॉयल रहेगा। ही हैड टू ओबे द लॉ, वो ओबे को लॉ को मानेगा। लाइक ऑल अदर पीपल, जैसे कि सभी लोग मानते हैं। इफ़ ही ब्रेक द लॉ, अगर वो लॉ को ब्रेक करता है, हु कुड बी रिमूव्ड बाय द नोबेल, तो उसे क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ अच्छा सा ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का दिया हुआ है। ये जो इमेज है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बारे में है। अ नंबर ऑफ डेमोक्रेसी चेंज टुक प्लेस इन अमेरिका आफ्टर द वर्ड फॉर इंडिपेंडेंस 1775 to 83. The new government of America adopt the Bill of Rights. देखो, बिल ऑफ राइट्स मतलब बिल मतलब हो गया जनरली जो होता है, और राइट्स मतलब अधिकार हो गया, यानी अधिकारों का बिल जो हो गया। विच ग्रांटेड सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन, जो सिटीजन को कुछ राइट्स देते हों। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स बच्चों वो है जो उस सिटी में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ राइट्स देता है कि वो उनके अधिकार होते हैं। ठीक है, ओके तो आगे देखिएगा बच्चों। विच ग्रांट सर्टेन राइट्स टू सिटीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फेस ऑफ इन 1789। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया इनका? तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कब है बच्चों? इन्होंने अडॉप्ट किया था 1789, और अमेरिका का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। इन 1789 देयर वर रेवोल्यूशन इन फ्रेंच में भी क्या हुआ? एक रेवोल्यूशन हुआ। एंड मोनार्च वॉज ओवरथ्रोन, और मोनार्च को लोगों ने क्या किया? फेंक दिया उखाड़ के। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, इस पे इस आधार पे उन्होंने ये वॉर किया। इन अगस्त 1789 द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज अडॉप्टेड। द न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट नेशन टू अचीव यूनिवर्सल सरफेस ऑफ इन 1893। तो यहाँ पे एक वर्ड है, द न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट नेशन टू अचीव यूनिवर्सल सफरेज इन
1893. However, women were not eligible to stand for parliament until 1999. यानी अभी भी फ्रीडम पाने के बाद भी 1999 तक यहाँ के जो वुमेन्स हैं उनको अलाउ नहीं था. ठीक है, चलो देखो आप देख सकते हो ना, ये जो पोर्शन है, ओ सॉरी बच्चों, ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, दैट्स कॉल्ड हिटलर. ठीक है, और ये मुसोलिनी. ओके, द ट्रांजिशन टू द liberal democracy in the 20th century become possible due to wars, dictatorship, religions, and economical circumstances. The World War first led to the formation of new democracy nation-state in Europe as the Ottoman and the Austro-Hungarian Empire broke up. In the 1920s, the nature of these democracies expanded, but the Great Depression of 1920 created too many economical problems and large-scale unemployment, which most of the democracies in Europe, Latin America, and Asia were unable to check out. As a result, in several countries, dictatorships were established. जिसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत से कंट्री में क्या हुआ, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई. ठीक है, आगे क्या हुआ, जर्मनी की बात करते हैं. फेसियस एंड डिक्टेटरशिप फ्लोरिस्ड इन नाजी जर्मनी, इटली, स्पेन एंड पुर्तगाल एंड अदर नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स इन चाइना, जापान एंड अदर कंट्रीज. Hitler and Mussolini were dictator of Germany and Italy respectively. ठीक है, after the Second World War and the formation of the United Nations. देखिए क्या हुआ, after the Second World War and the formation of United Nations, the newly independent colonium showed preference for formation of the United democracy and did not want to join any type of power black. India emerged in the world's largest democracy and continues to be so. India, after the independence, adopted the principle of universal adult chances when the present constitution were implemented on 26 January 1950. Okay. By 1960, the vast majority of country state had adopted democracy type of government. ठीक है, 1960 तक क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों ने क्या अडॉप्ट कर लिया, डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया. अ नंबर ऑफ कंट्रीज वर हैड टू monarchy or other form of government earlier have now turned towards democracy in recent time. There are still several countries where the struggles against military are डिक्टेशन रिगन्स इन गोइंग ऑन. ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो मेन हमें देखना क्या है, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के पिलर कौन कौन से हैं, तो देयर आर मेन 2 पिलर्स. कितने हैं मेन 2 पिलर्स कौन कौन से, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना है. ओके, तो यहाँ पे आ रहा है द सिग्निफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है, the constitution of the country provide it with the guideline according to the which any government functions in a democracy. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये आपको एक चीज़ प्रोवाइड कराएगा, एक वे प्रोवाइड कराएगा जिस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वहाँ पे आप रूल को फॉलो कराओगे या फिर जो भी लॉ वगैरह बनाओगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें चलेंगी. ओके, इट इज़ surprise to all the law and of the country. It limit the authority of the government. ये गवर्नमेंट की लिमिट को क्या करेगा, थोड़ा सा कम अथॉरिटी मतलब कम करता है कि देखिए गवर्नमेंट के पास सारा पावर आ जाएगा ना, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, हिटलर टाइप का गवर्नमेंट हो जाएगा, फिर उसके अपने मन की चलेगी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस पर रोक लगाता है. इट इज़ ऑफ्टन अचीव बाई प्रोवाइडिंग ऑल द सेपरेशन of power and independence judiciary and a system of check and balance between various branches of government. Government authority is legitimately exercised only in according with written, publicly distributed law adopted and enforced in accordance with the established production. Equality before law and the rule of law. इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें पढ़नी, जैसे रूल अकॉर्डिंग द टू लॉ, रूल अंडर लॉ,
एंड रूल अकॉर्डिंग टू हायर लॉ। क्या होता है इसके अंदर, चलो देखते हैं। रूल अकॉर्डिंग टू लॉ के बारे में बात करें बच्चों, द गवर्नमेंट कैन नॉट इंस्ट्रक्ट एनी वन टू पे सिविल डैमेज और suffer criminal punishment except in strict according with well established and clear definition law and procedure. Okay, rule under law में क्या आएगा, the law are one and the same for everyone within the country, even the various branches of government are not able to law and no public official may act on his whim outside the law. थर्ड क्या है बच्चों, rule according to the higher law, all the written law must be in conformity with the unwritten universal principle of fairness, morality and justice, which must be uphold as the ultimate goal of all legal system. Thus in a democracy, the people, all the people irrespective of their higher officer of the caste of class are equal in the eyes of law. मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी कास्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी का कास्ट कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या फिर कोई बहुत अमीर घर का है, कोई गरीब घर का है, सबके लिए लॉ क्या होगा, इक्वल होगा। सबके लिए लॉ क्या होगा बेटा, सबके लिए लॉ क्या होगा, इक्वल होगा। वो आइज़ ऑफ लॉ है ना, कह रहा है इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ के नज़र में क्या होगा, सभी इक्वल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद द फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज देगा, फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी मतलब क्या हो गया कि द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पीपल विद बेसिक इक्वालिटी इंस्पिरेशन फॉर द कास्ट, क्लास, कलर, रेड एंड ग्रीन जेंडर। मतलब किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे वो कौन से कास्ट का है, कौन से क्लास का है, वो कलर कैसा है, गोरा है, काला है, क्रीड है या फिर उसका जेंडर, ठीक है। इस पर कभी भी उससे अंतर नहीं किया जा सकता। डिसीजन मेकिंग मशीन के बारे में बात किया जाए या फिर रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंस के बारे में या फिर इन चेंजिंग ह्यूमन एबिलिटी, तो इन सभी में क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इसके साथ प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम वो देखिए क्या है, लेजिस्लेटिव अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम हैज़ अलाउड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मोर सिविल राइट्स, प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस। हाउएवर देखो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो लोग बहुत वीकर सेक्शन से हैं, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन से हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं दे दी है, ठीक है। उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके सोशल सर्विस के लिए उनको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। हाउएवर इसके बाद भी डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न रिगार्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, इन प्रैक्टिस वी ऑफ्टन फाइंड वेरियस इंस्टेंट ऑफ इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। इसके बाद भी हमें अपने सोसाइटी में बहुत सी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। मैनी सोशल बैकग्राउंड्स क्लासेस अनफॉर्चुनेटली continue to perform menial work and some of bonded laborers who must have to pay off debt. In some regions, women still face deep-rooted social inequality as provided by numerous cases of female infanticide, dowry death, and strict regulation of widows. Example of equalities are: first है when poor people are not admitted to the medical or educational institute on account of their previous inability to pay the fees, ठीक है। ये अनइक्वालिटी का एक रूल हो गया यहाँ पे। दूसरा देखो क्या है, दूसरा इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, when Dalit are treated badly because of their traditional law situation of the caste-based society. Dalit is a self-designed for a group of people who were transmitted regarded as untouchable. The Constitution of India regards them as scheduled and caste of the scheduled tribute. मतलब जो SC और ST को कर दिया गया ना, इनको लोग अछूत मानते हैं, मतलब इनको छूना भी क्या होता है, पाप होता है। बट ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये भी ह्यूमन ही है, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे when women are
treated as inferior to men within the family in the democracy, equal opportunity, salary, wages and status of the workplace. ठीक है. Thus we find the poverty and the cost graduation of the traditional law position of women in the our society are the major factor leading of the society inequality. Under the Untouchability Act 1955 describes certain acts as offense. This include dying access to someone in any shop or होटल. यानी इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई गई और यानी आर्टिकल 17 भी आया. आर्टिकल 17 भी आया जिसमें अनइक्वलिटी के बारे में बताया गया. आर्टिकल जो 17 था इसमें भी बताया गया कि ये आर्टिकल 17 के तहत इसको क्या किया गया, इसको कर दिया गया कि कोई भी अनटचेबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करेगा. ठीक है. गवर्नमेंट शेड्यूल प्रमोट इक्वलिटी. गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाला जिससे अनइक्वलिटी को प्रोवाइड किया जा सके. जैसे इसमें एक देखो बच्चों, आपको क्या मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा. आप मिड डे मील वाला देख सकते हो कि सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. अब इसमें हमें ये तो नहीं पता रहता ना कि कौन सा हिंदू है कौन सा मुस्लिम है. ठीक है. लेकिन जनरली जो होता है, जो हमने देखा है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो मिड डे मील खाने आते हैं बच्चे, जनरली क्या होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं होते हैं. ओके. Inequality of in other democratic nations. Social inequality exists not only in India but in most of the other countries which had a great society in the post. अब जैसे यूएसए में बहुत चला था यार ब्लैक एंड वाइट. ये बहुत ज़्यादा चला था यहाँ पे इस बारे में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था ब्लैक एंड वाइट पे लेके. और ये तो 2 पर्सन थे तो जिनके मैं अभी आपको फिगर दिखा रहा हूँ. ये जो 2 पर्सन थे, ठीक है, रोज़ा पार्क एंड मार्टिन लूथर किंग, ये जो पर्सन थे, इन लोगों ने, ये दोनों क्या थे, ब्लैक थे. और इनके साथ जो घटना हुई थी मैं उसको बता रहा हूँ. हुआ क्या था, ये अपने वर्क से लौटी हुई थी और ये अपनी बस में क्या था, बस में उस समय सिस्टम ये था कि अगर कोई गोरा व्यक्ति आता है तो ब्लैक जो पर्सन होगा उसको अपनी सीट छोड़ के गोरे को देनी पड़ेगी. बट इन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ. तो इसीलिए क्या हुआ, बस वालों ने इनको बस से उठा के बाहर फेंक दिया और उसके बाद बाइकआउट स्टार्ट होने लगा. देखो यहाँ पे है इनका. रोज़ा पार्क वॉज वंस ट्रैवलिंग इन अ बस. अ वाइट मैन केम एंड आस्क्ड फॉर अ वेकेंट टू द सीट फॉर हिम. शी रिफ्यूज टू गिव अप सीट as black were supposed to do. This led to a year-long bus boycott which has part of the civil rights movement. Okay? तो यहीं से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. तो ये सब सारे पॉइंट्स बच्चों ब्रीफ में हैं, तो एक बार इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे चैप्टर का निचोड़ आपको यहीं भी मिल जाता है. ठीक है. तो आई थिंक बच्चों आपको चीज़ें समझ में आएंगी. एक जो मेन टॉपिक है मैं आपको फिर से बता दूँ. जैसे मैग्ना कार्टा क्या है. This 1215 chapter required King John of England is allow certain labours or the common people. This was the first step toward democracy in the world. Okay. Fascism क्या होता है. Fascism a political system which is the favor of strong certain government usually headed by the director and the which has not allow any opposition. थर्ड होता है फीमेल इंस्टिसाइड क्या है. The practice of killing girls babies. ठीक है, यानी जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड. ग्रेट डिप्रेशन क्या है. अ पीरियड व्हेन देयर वाज लिटिल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों. द सिस्टम ऑफ लॉ एंड बेसिस प्रिंसिपल दैट अ कंट्री इज गवर्नेड बाय. सिविल राइट क्या होता है बच्चों. एजुकेशन अगेंस्ट इक्वल लॉ एंड द प्रैक्टिस दैट बिगेन इन द USA in 1950. ओके. तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. तो बच्चों आपको पता है ना आपको क्या करना है. सिंपल आपको चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना है. तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. एंड सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साइन. तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नवरात्रि चल रही है तो आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ और अगले चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे. ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे.